नमस्कार, मैं हूं संजय शर्मा और आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज नेटवर्क। आप सभी लोगों का दिल से आभार, क्योंकि आज YouTube के मेरे 1 लाख सब्सक्राइबर पूरे हो गए। निश्चित रूप से मेरी बहुत बड़ी उपलब्धि है, केवल आप लोगों के प्यार के कारण। लेकिन आज सुबह ही सुबह मेरी अपने नौकर ननकू राम से लड़ाई हो गई। लड़ाई इस बात पे हो गई कि मुरादनगर में एक दर्दनाक घटना घटी थी। एक छत गिरी, 26 लोग मर गए। एक ठेकेदार साहब बनवा रहे थे, छत कमजोर थी, गिर गई। ननकू राम आया और बोला, सुबह ही सुबह देखिए साहब, क्या क्या अफसर गुल खिला रहे हैं। अफसरों की गलती के कारण वहां पे छत गिर गई, क्योंकि अफसर कमीशन खा रहे थे। मैंने कहा, तुम्हारे दिमाग खराब हो गए हैं, जानते नहीं हो मुख्यमंत्री कौन है। योगी जी ने साफ साफ कह रखा है कि कमीशन खाने वाले अब इस प्रदेश में नहीं रहेंगे। तो आखिर जब सीएम कहेंगे तो किसकी हिम्मत है कमीशन खा जाए। ननकू राम तो ननकू राम बोले, साहब क्या हो गया है आपको, कब तक सत्ता की गुलामी करते रहोगे। कब ये कहने की हिम्मत करोगे कि ईओ से लेकर डीएम से लेकर शासन तक कमीशन जाता है। मुख्यमंत्री जी ईमानदार हैं, कहते हैं, लेकिन ये नीचे वाले साहब तो नहीं सुधरते। मैं कहा, चुप रहो, ऐसा हो ही नहीं सकता। जब मुख्यमंत्री कहेंगे तो किसकी हिम्मत। साहब वो हमारा ही सुबह सुबह वाला अखबार लेकर खड़ा हो गया। बोला, साहब अपनी डायरी देख लो, एक पुलिस अफसर ने दिया आपको, कमीशन का रेट है, पढ़ के बता दिए साहब कि डीएम का 5% कमीशन, कमेटी का 4% कमीशन, माननीय मतलब समझे ना, नेताजी विधायक जी 2% कमीशन, शासन मतलब बड़े साहब मतलब सरकार 3% कमीशन, टीएस 1% कमीशन, कुल 15% कमीशन। मैंने कहा, पागल हो रहे हो, अगर 1 रुपए के काम में 15 पैसे चले गए तो 85 पैसे तो लग गए। ननकू तो ननकू कह रहा, हजूर आप भी जानते हो और मैं भी जानता हूं, अगर 85 पैसे लग गए होते तो ये छत नहीं गिरती। ये भ्रष्टाचार की छत है। ये 15% तो वो जो अब डायरी में पढ़ रहे हो, फिर ठेकेदार साहब का कमीशन, फिर बड़े साहब का उसके भी अलावा कमीशन। तो जब हजूर 50% नहीं लगेंगे तो छतें तो गिरेंगी, बिल्डिंग तो ढहेगी। मैंने कहा, चुप हो जाओ, इस सरकार में संभव नहीं है। देखो, तत्काल डीएम से और कमिश्नर से स्पष्टीकरण मांग लिया सरकार ने। ननकू बोला, आप पागल हैं या मुझे पागल बना रहे हैं। छोटे साहब का बड़े साहब ने स्पष्टीकरण मांगा, उस बड़े साहब का उस बड़े साहब ने स्पष्टीकरण मांगा, फाइल फिर बड़े साहब के पास गई और फाइल बंद होकर लिफाफे बन के अलमारी में रह गई। तो ये स्पष्टीकरण का खेल जो बड़े साहब लोग खेलते हो, ये क्या आप नहीं जानते। मन में तो मुझे भी चिंता हुई, बात तो सही कह रहा था ननकू, लेकिन मेरा नौकर, मैं कैसे हार मानता। मैं कहा, संभव ही नहीं है। इस बार मुख्यमंत्री जी ने स्पष्टीकरण मांगा है। ननकू बोला, पत्रकारिता करते हैं या घास छीलते हैं। आप मालूम करिए 4 साल में कितने स्पष्टीकरण मांगे गए हैं। स्पष्टीकरणों से पूरा कमरा भर जाएगा। स्पष्टीकरण मांगे जाते हैं, फाइल बंद हो जाती है। मैं कहा, इस बार 25 लोग मरे हैं, मामला गंभीर है। ननकू बोला, प्रधानमंत्री के क्षेत्र में पुल गिरा था, हंगामा मच गया था, जो आदमी दोषी था उसको निर्माण निगम का एमडी बना दिया गया। आखिर क्यों। मैं थोड़ा शर्मिंदा हुआ, बात मेरी दब रही थी, लेकिन मैं बात कैसे दबने देता। मैंने ननकू देखा कि ईओ गिरफ्तार हो गए, ठेकेदार गिरफ्तार हो गया, रास्ता में बंद करने को कह दिया गया। ननकू बोला, साहब 25 लोग मर गए, हंगामा हो गया, अब इतना भी नहीं करेंगे। जब कमीशन की लिस्ट भी सामने आ गई तो क्या करेंगे। मुझसे गुस्से से बोला कि साहब मुख्यमंत्री कितना ही कह लें, लेकिन जो नौकरशाह आजकल बेलगाम हो गए हैं ना, पूरे प्रदेश में ऐसी बेलगाम नौकरशाही किसी ने नहीं देखी। ये जो बिना कमीशन के खेल नहीं चल रहा है, उससे मुख्यमंत्री बेचारे क्या करेंगे। अब मैं भी सोचने लगा, बात में दम तो है, मतलब मेरे पास जो भी सूचना आ रही है, किसी विभाग में रेट ही कम नहीं हो रहा, लेकिन मैं कैसे ननकू से हार मानता। मैं कहा, ननकू देखते रहना, इस वाले मामले में बड़ी कड़ी कार्रवाई होगी। सारे बड़े बड़े मंत्रियों ने कहा है, मुख्यमंत्री जी ने कहा है कार्रवाई होगी। बोले, इससे भी ज्यादा बनारस में कहा था जब पुल गिरा था, प्रधानमंत्री के क्षेत्र का मामला था, लेकिन तब भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। कुछ लोग जेल गए, छोटे कर्मचारी जेल गए, बड़े साहब और बड़ा नाम ले गए। कुछ दिनों बाद ये फाइल भी स्पष्टीकरण के बाद खत्म हो जाएगी। मुख्यमंत्री जी ने कहा था 50 लाख से ऊपर का मुआयना करो जाके डीएम लोग, डीएम साहब नहीं गए, लेकिन डीएम साहब का कुछ नहीं बिगड़ेगा। मैं सोचता रहा, ननकू पे इतनी जानकारी होती है, मुझ पे क्यों नहीं होती है। मैं कहा, ननकू तुम कुछ नहीं जानते, मैं तो पत्रकार हूँ, बड़ा पत्रकार हूँ, अखबार निकालता हूँ, संपादक हूँ। बोले, सत्ता से माल आता होगा, कलम तो तभी चलेगी, अगर ज्यादा कलम चलेगी तो विज्ञापन नहीं मिलेंगे, जांचें अलग होंगी।
चुपचाप छापो, मुख्यमंत्री जी ने निर्देश दे दिए, स्पष्टीकरण मांग लिए, सब ठीक हो जाएगा। ध्यान दो और चीजों पे, मामला खत्म करो। क्या करूं साहब, स्थितियां तो खराब है। अब ननकू की बात ठीक है या मेरी बात ठीक, फैसला आपका। ठेकेदार को चाहिए कम से कम उस पुल से कभी ना गुजरे जिस पुल को उन्होंने खुद बनाया हो। पता नहीं वो पुल कब गिर जाए, वो बिल्डिंग कब गिर जाए। थैंक यू। अगर आप बेबाक और निष्पक्ष खबरें देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं।